जय हिंद। देखिए, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे विभव और विभवांतर क्या होते हैं। और विभव सबसे पहली चीज जानेंगे, विभव क्या होता है, फिर उसके बाद जानेंगे विभवांतर। फिर आप अपने आप से ही, ठीक है, रिलेट करिए कि विभव और विभवांतर में अंतर क्या है। फिर ऐसे में सवाल बन सकता है, क्या सवाल बन सकता है कि विभव हम लोगों के लिए जरूरी होता है कि विभवांतर जरूरी होता है। आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग टॉपिक लेते हैं विभव, ठीक है। तो विभव के लिए बात करते हैं तो इसमें क्या आ जाएगा साहब, असल मायने में प्यारे साथियों जब भी विभव की बात करते हैं तो क्या बात करते हैं, क्या असल मायने में होता क्या है कि इसमें परिभाषा देते हैं एकांक आवेश को, फिर सुनिए, एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभव कहलाता है, विभव कहलाता है। लेकिन यह फिर भी गलत है। सर गलत पढ़ा रहे हो क्या? नहीं, सुनिए, ये ऐसी स्थिति में प्यारे साथियों विभव के लिए जब बात की जाती है तो विभव के लिए एकांक आवेश तो होता है, बिल्कुल है, लेकिन यहां शब्द जोड़ा जाता है अनंत से। सर अनंत से जोड़ना जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी है। सर क्यों जरूरी है, अभी बताते हैं। जैसे अभी एक पहले हम लोग जान लेते हैं इसको विभवांतर, फिर उसके बाद इस पे चर्चा करते हैं। विभवांतर जिसमें यहां लिखेंगे, जहां अनंत से है ना, वहां लिख देंगे किसी निश्चित बिंदु से। क्या लिख देंगे? किसी निश्चित बिंदु से, किसी निश्चित बिंदु से, और सब यही चीज रह जाएगी। एकांक, एकांक आवेश को, एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य क्या कहलाएगा? विभवांतर कहलाएगा, विभवांतर कहलाता है, विभवांतर कहलाता है, ठीक है। तो विभव के लिए हम लोग जाने कि अनंत से किसी एकांक आवेश को लाओगे ना, जितना कार्य करना पड़ेगा उसको कहते हैं विभव। और किसी निश्चित बिंदु से एक आवेश को, एकांक आवेश को, एक कूलाम के आवेश को लाने में किया गया कार्य, दैट मींस कहलाएगा विभवांतर। सर इसमें केवल इतना अंतर कह दोगे तो मुझे फील कैसे आएगा कि विभव और विभवांतर में अंतर क्या है? अभी आपने कहा कि विभव जरूरी है कि विभवांतर जरूरी है, बिल्कुल सही आप समझ रहे हो। जैसे असल मायने में प्यारे साथियों ऐसी स्थिति में ये हो जाता है, विभव के लिए विभव को भी यहां v से प्रदर्शित करते हैं, फिर यहां लिखते हैं W/Q, मात्रक बनेगा। W के लिए मात्रक होता है जूल, और कूलाम के लिए मात्रक होता है, Q आवेश के लिए होता है मात्रक कूलाम। ऐसी स्थिति में जूलाम और प्रति कूलाम के लिए क्या लिखा जाता है कि इतनी वोल्ट है। अच्छा सर विभवांतर के लिए क्या लिखोगे? विभवांतर के लिए भी लिखेंगे v बराबर W/Q। अच्छा तो W के लिए सर इसका मात्रक अलग हो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि मात्रक वही चीजें हैं विभवांतर और विभव, लेकिन बहुत बड़ी चीज है, अंतर ना होकर भी बहुत बड़ा अंतर होना, ये अभी समझा देते हैं। जैसे ये हो जाएगा वोल्ट, और ऐसी स्थिति में दोनों के लिए ही वही चीजें हैं, W/Q जूल पर कूलाम, और वोल्ट है जूल पर कूलाम वोल्ट है। फिर ऐसे में आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी आएगी, क्यूरियोसिटी क्या आ सकती है कि सर आप तो बताने वाले थे विभव और विभवांतर में अंतर, अंतर क्या है? देखिए जब तक प्यारे साथियों ऐसे मान लेते हैं आपके घर में लाइट ऐसे एक फेज और एक न्यूट्रल में आती है, असल मायने में होता क्या है प्यारे साथियों कि इसमें विभव आता है। जैसे 250 वोल्ट है, 250 वोल्ट है तो क्या मतलब हुआ? एक सर न्यूट्रल भी होता है, अरे मैंने कहा उसे 0 वोल्ट होती है। सर 0 वोल्ट के लिए उदाहरण के लिए बताइए, जैसे पृथ्वी का विभवांतर 0 होता है। सर पृथ्वी के लिए विभवांतर 0 होता है तो इससे क्या मतलब हुआ कि विभव बता रहे हो आप कि विभवांतर बता रहे हो? मैंने कहा प्रभु इसमें दोनों चीजें हैं। सर दो वायर में दो अलग अलग चीजें नहीं, जो फेज गया है ना उसमें विभव है। सर विभव है तो विभव की जरूरत होती है कि विभवांतर की जरूरत होती है? अभी बताते हैं कैसे। इसमें असल मायने में प्यारे साथियों इसमें तो हो गई विभव, इसमें 0 है। अगर मैं कहूं इन दोनों में विभव में अंतर बता दो मुझे, तो क्या करोगे? पहले में से दूसरा घटा दोगे। ऐसी स्थिति में 250 में से 0 करोगे तो कितना आ जाएगा? कितना आएगा? 250 वोल्ट अंतर आया है, विभव का अंतर। अरे इसी को कहते हैं विभवांतर कह देते हैं। सर अभी बता रहे थे कि इसकी जरूरत क्या होती है। असल मायने में प्यारे साथियों करंट, जिसे ठेठ की भाषा में लाइट भी कहते हैं, करंट धारा तभी फ्लो हो सकती है किसी वायर में जब
अपन सबके पास विभव ना हो के विभवांतर हो। सर आप झूठ बोल रहे हो। मैंने कहा क्यों? सर विभवांतर की तो जरूरत होती ही है। मैंने कहा क्यों? बोले सर विभव अगर नहीं होगा तो विभवांतर कैसे आ जाएगा? बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि विभव से ही विभवांतर निकला है। अच्छा सर दोनों चीजें जरूरत होती है, बिल्कुल दोनों चीजें जरूरत होती हैं, लेकिन धारा प्रवाह के लिए पूछा जाएगा धारा प्रवाह के लिए कौन सी जरूरत है, तो विभव तो जरूरी होता ही है। सर विभवांतर की जरूरत होता है, लेकिन बिना विभव के अंतर के आप धारा प्रवाहित नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में कभी कभी आप जब लाइट के लिए, आप जब धारा के लिए, करंट के लिए आप ऐसा करते हैं कि कभी कभी ऐसे टी बना करके आप कटिया इसे लगा देते हैं, उसमें खंबे से इसे लगा के आ जाते हैं, तो एक लाते हैं फेज में कनेक्शन, दूसरा लेके नहीं आते। सर दूसरा कहां से लेके आते हैं? दूसरा असल मायने में पृथ्वी से कनेक्शन कर देते हैं, और जब पृथ्वी से कनेक्शन कर देते हैं तो ये बन जाता है न्यूट्रल। तो अभी ला रहे थे आप एक फेज और दूसरा इधर जोड़ दिए पृथ्वी से, तो दो तार हो गए आगे निकल के, इसमें बन गया फेज और इसमें बन गया न्यूट्रल। अब ये तो रहा आप लेकर 250 और इससे बना दिए पृथ्वी का विभवांतर होता है 0, तो विभवांतर कितना हो गया? 250 माइनस 0, विभवांतर हो गया 250। ऐसी स्थिति में हम लोगों के लिए वोल्टा का काम करेगा 250 वोल्ट। तो इसमें बहुत बड़ा अंतर है विभव और विभवांतर में। अंतर क्या निकल के आया कि विभव से हम सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन विभवांतर से किया जा सकता है। विभवांतर भी कुछ नहीं कर सकता जब तक विभव नहीं होगा, यानी एक दूसरे के रिलेशन में है ये, विभव से ही चीजें निकलती हैं विभवांतर के लिए। ऐसी स्थिति में आपके अंदर क्यूरियोसिटी आ सकती है, सर यहां पर केवल परिभाषा यही जोड़ेंगे क्या कि अनंत से एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। इसका मात्रक W/Q लिख दो। बिल्कुल सही, ये एक ही चीजें हैं, लेकिन विभवांतर से ही धारा उत्पन्न की जा सकती है, ना कि विभव से।